गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल आपका एग्ज़ाम क्रैकर पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथ की क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किए थे, पिछले क्लास में हमने कुछ चक्रवृद्धि ब्याज के रूल को समझा था और कुछ सवाल लगाए थे। उसी क्रम में हम लोग आज सवाल लगाएंगे और कुछ कंसेप्टों को देखिए। हमारा आज का सवाल है 6,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से डेढ़ वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होगा। मतलब यहाँ पूछ रहा है आपसे कि 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब तक हम लोग सीख रहे थे कि जहाँ 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष ऐसे दिया जाता था वर्ष। अब इसमें क्या है कि इसमें अब भिन्न के रूप में दे दिया है। देखिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। मूलधन कितना दिया हमारा, इसमें बात करें क्वेश्चन में, तो हम लोग का मूलधन दिया है 6,000। मूलधन दिया कितना, 6,000। रेट की बात करें तो दर कितनी दिया है उन लोगों की, रेट दिया है 10%। 10% क्या है आपकी, ये वार्षिक रेट है। 10% आपकी वार्षिक रेट है, ठीक है। अब वर्ष की बात करें, हम टाइम की बात करें तो समय आपका कितना दिया है, 1 से 1/2 वर्ष। कितना दिया आपका, 1.5 साल दिया है, ठीक है। देखिए अब तक तो था कि मान लीजिए कि समय आपका 2 वर्ष, 3 वर्ष तो हम लोग पढ़ रहे थे। अब ऐसे क्वेश्चनों में कैसे लगाएंगे, देखिएगा। रेट आपकी जो है आपकी वार्षिक है, तो हम बताए थे पिछले क्लास में आपको कि रेट को उठाते हैं, रेट को ले लिए, कितना दिया आपका 10% दिया है। अगर रेशियो मेथड से लगाएंगे तो ठीक है। अब 10% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, कितना होगा आपका 10 में कितना हो गया आपका 100 हो गया। यहाँ से 1 शून्य से कट गया, कितना मिला आपका 1/10 हो गया। अब जो आपका 1/10 आया है, इसमें हम कह सकते हैं क्या कि हमारा 10 क्या है आपका, हमारा 10 आप प्रिंसिपल है और 1 क्या है इसमें ब्याज है। मतलब कि अगर 10 रुपया है तो 10 रुपये 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे बताए थे 1 साल के लिए, अगर मान लीजिए यहाँ बात करें हम प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें तो 1 साल बोला है इसमें, 1 से 1/2 है ना। तो पहले साल के लिए बात करें हम तो पहले साल के कितना होगा, 10 रुपया मूलधन है तो 1 साल में कितना हो रहा है 11,000 है, मैंने 1 रुपया ब्याज मिला है। देखिए जब दर आपकी वार्षिक है तो क्या करें हम, वार्षिक लेंगे, ठीक है। अब देखिए पुनः क्या है कि यहाँ पे आधा वर्ष हो गया है। इसको अगर लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिखना 1 प्लस का 1/2 लिख सकते हैं, वर्ष ऐसे करके लिख सकते हैं। इस वर्ष को लिखना चाहे तो 1 वर्ष तब हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है कि यहाँ हमको आधा समय के लिए निकालना है, मैंने कि 6 माह कर सकते हैं हम। देखिए तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, ये क्या है आपका, ये आपकी दर कितनी है, ये वार्षिक है। अगर इसको अगर कहेंगे हम कि आधे वर्ष में कितनी होगी तो 5% हो जाएगी। आधे वर्ष की बात करें हम तो देखिए यहाँ क्या है, अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर इसी में क्वेश्चन में अगर हम बात करें, रेट आपकी क्या दी है, रेट आपकी दी है 10% वार्षिक दी है, ठीक है। 10% वार्षिक दी है, तो वार्षिक का मतलब क्या, 1 वर्ष हुआ, ठीक है। यहाँ क्या होगा, 1 वर्ष में आपका क्या है, 1 वर्ष की अगर दर बोले तो कितनी है। अगर यही मैं बात करूं कि आधे वर्ष में दर कितनी होगी आपकी, आधे वर्ष में तो क्या करेंगे हम, जब यहाँ 2 से भाग दिए तो यहाँ में क्या करें हम 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, कितना आया दर आपका, दर आपकी आ गई 5%। तो आधे वर्ष में कितनी दर हो गई आपकी 5%। अब देखिए पहले वर्ष में तो हम लिख दिए यहाँ कि प्रिंसिपल अमाउंट का। अब इस टर्म में क्या करेंगे हम कि 5% का फ्रैक्शन करेंगे। 5% का अगर फ्रैक्शन कर रहे हैं तो 5% को फ्रैक्शन के ऊपर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 में कितना हो गया आपका 100 हो गया। अगर 5 से काटेंगे 100 को तो कितना कटेगा, 1 में कितना हो गया 20 हो गया। तो इस टर्म में हम क्या कहेंगे कि अब देखिए हमारा नया भिन्न मिल गया। जब आधे वर्ष की रेट निकालने 5% हुआ है, 5% का फ्रैक्शन कितना 1/20 हो गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा 20 आपका मूलधन है तो 1 क्या मिला हमें ब्याज मिला है। तो अब देखिए यहाँ 1 साल का तो लिख दिए, अब फिर सेकेंड टर्म में जा रहे हैं तो हमारा कितना है आधा साल है। तो आधा साल में कितना होगा आपका, प्रिंसिपल आपका 20 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, समय समान रहता था, जितना रहता था उतना हम करते थे। अब इसमें देखिए, अब प्रिंसिपल का प्रिंसिपल गुणा करेंगे कितना होगा आपका, यहाँ से 200 हो गया। अब इसमें गुणा करेंगे कितना होगा, 11 में 11 हो गया, 11 में 22 और 23 हो गया, मतलब कि 223 हो गया। अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज।
हमको निकालना क्या है, ये देखिए, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, आपका अमाउंट हो गया। यहाँ से मैं बात करूँ इसमें कि सीआई कितना होगा, तो सीआई कितना होगा आपका 231 में से 200 घटाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या, देखिए सीआई निकालना होता तो हमारा सूत्र क्या होता है कि अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, मैंने निश्चित माइनस का क्या होता है आपका मूलधन होता है, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा कितना है, अमाउंट कितना है 231 है और प्रिंसिपल कितना है 200 है, तो घटाइए यहाँ से घटा रहे हैं 231 में से अगर 200 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ से आ गया 31 आ गया। तो सीआई कितना हो गया, अगर इसमें बात करें हम कि आपका 200 रेशियो में आपका अगर प्रिंसिपल है तो सीआई कितना हो गया 31 रेशियो हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए हम लोगों का प्रिंसिपल कितना है 200 रेशियो है, और जबकि दिया कितना है प्रिंसिपल 6000 दिया है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर मान लीजिए 2000 का अगर 200 रेशियो का अगर मान अगर कितना है 600 रुपया है, सॉरी 6000 रुपया है, तो यहाँ से अगर निकालेंगे हम एक रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, मैंने 30 बार कटेगा, मैंने एक रेशियो का मान कितना आ गया आपका, एक रेशियो का मान 30 आ गया। ठीक है, निकालना कितने हमें 31 रेशियो होता है, 31 रेशियो का मान कितना होगा, 31 में गुणा कर देंगे, 31 गुणते कितना करेंगे, एक रेशियो का मान कितना है 30 आया है, यहाँ से एक रेशियो का मान जब 30 आया है तो यहाँ 31 रेशियो का मान निकालना, क्योंकि हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि रेशियो में कितना है 31 है, तो 31 में किससे गुणा का होगा आपका 30 का होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ गएंगे तो हम आपका आ जाएगा 930 रुपया, कितना आ जाएगा आपका 930 रुपया हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा सीआई कितना है 930 रुपया है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो गया है, हुआ क्या है, देखिए यहाँ से कंडीशन हमारा क्या है, सेम टू सेम जैसे लिखना था लिख दिया। ठीक, वर्ष को थोड़ा सा तोड़ के लिख दिया यहाँ पे, एक वर्ष और कितना हो गया आधा वर्ष हो गया। देखिए पहले साल के लिए क्या रेट 10% थी, तो कितना हुआ 10 से 11 हुआ था, और सेकेंड वर्ष में थोड़ा सा क्या करना है कि सेकेंड वर्ष में हम रेट निकाल के उसका फ्रैक्शन करके यहाँ कितना 1/20 आया, तो 20 से कितना हुआ अमाउंट आपका 21 हो गया है। ठीक है, बस उतना ही करना है, और मूलधन के बराबर मूलधन किए हैं, यहाँ से एक रेशियो का मान निकल गया आपका 30, और यहाँ से निकालना कितना में सीआई का मान 31 रेशियो में है, तो 31 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 930 रुपया। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए पिछले सवाल के अनुसार हम लोग 3 सवाल लिए हैं, इसको हल करेंगे, देखेंगे रेट कैसे चेंज होती है। देखिए अगर पहले को इसको ले हम, देखिए इसमें क्या दिया है, जब रेट आपकी 16/2/3% वार्षिक हो, तो पूछा है कि समय कितना दिया है 2 वर्ष, 2/3/4 वर्ष में जब जब बोला है कि जब ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक गणना किया जाता है, तो इसमें निकालना क्या हमें पी और ए का रेशियो निकालना है और सीआई निकालना है। देखिए तो इसमें हम पिछले क्वेश्चन में लगा चुके हैं, उसी के अनुसार हल करें। देखिए आपका रेट कितना दिया है, रेट दिया है कितना 16/2/3%। अगर इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना लिख सकते हैं, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। अब इसको आप लोग हम बता चुके हैं, ठीक ना। अब समय की बात करें, समय आपका कितना दिया है, समय आपका दिया है t बराबर, अगर इसको हम तोड़ के लिखें तो 2 प्लस का कितना लिख सकते हैं 3/4 वर्ष, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये क्या है, दर आपकी क्या दी है वार्षिक दी है। ठीक है, दर जब आपकी वार्षिक दी है तो हम इसको फ्रैक्शन में तोड़े 1/6 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए 6 आपका प्रिंसिपल है तो एक आपका ब्याज मिल रहा है, क्या मिल रहा है वार्षिक मिल रहा है। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि एक आपको वार्षिक मिला है। ठीक है, अब देखिए अब इसको टर्म में अगर पी और ए की रेशियो लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ से अगर मैं पी और ए का रेशियो निकालूं, ठीक है, देखिए तो 6 से कितना होगा आपका, 6 से 7 हो जा रहा है, क्योंकि 6 पे एक ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और देखिए 2 वर्ष की बात किया है, ठीक है 2 वर्ष हम लिखेंगे इस तरह, 6 से कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, फिर कंडीशन है आपको 3/4 वर्ष, 3/4 वर्ष, ये क्या आपका है, ये आपका है कि एक वर्ष के लिए आया है कितना 1/6 आया है। ठीक है, आप चाहें तो दर को भी निकाल देंगे कि 3/4 वर्ष में कितना दर हुआ, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, अगर इसकी हम बात करें कि एक वर्ष का अगर रेट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना दिया है 1/6 दिया है, ये ठीक ना, एक वर्ष का रेट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/6 है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपसे कि 3/4 वर्ष का रेट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, मैं दर का कितना फ्रैक्शन वैल्यू होगा, तो क्या करें आप 1/6 गुणा 3/4 करेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना। अब इसको काटेंगे 3 से कितना कटेगा 2 बार कट गया। ठीक है, कितना मिल गया, मतलब 4 वर्ष का आपका
रेट का फ्रैक्शन रूल कितना आएगा, यहाँ से काटेंगे तो कितना बचेगा आपका 1/8 होगा। ठीक है, अब आपकी नया फ्रैक्शन कितना मिल गया रेट का 1/8 मिल गया। देखिए 2 वर्ष के लिए तो हम सेम किए क्योंकि हमारा सेम था। ठीक है, अब 3/4 वर्ष के लिए क्या किए हैं कि देखिए इसमें पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि रेट को भी ले सकते हैं, रेट को भी अगर चाहें तो आप कर सकते हैं कि यहाँ की 1 वर्ष के लिए इतना है तो 3/4 वर्ष के लिए इतना होगा। लेकिन अगर आप इसका फ्रैक्शन मान भी को ले सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिया यहाँ पे कि 1 वर्ष का 1/6 है फ्रैक्शन मान। ठीक है, तो 3/4 वर्ष में कितना होगा, तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/8 आ गया। ठीक है, तो 1/8 का मतलब क्या है कि 8 का प्रिंसिपल है तो एक क्या मिल रहा है, एक ब्याज मिल रही है। तो यहाँ मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 8 से कितना हो गया धन आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर मैं करूँ तो आपस में ऐसे गुणा भी हो सकता है और आमने सामने कट भी सकता है। इसमें काटने का तरीका होगा, अगर देखिए यहाँ देख रहे हैं कि 6 है। ठीक है, यहाँ 9 है, मतलब कि आपस में अगर चाहें हम तो इधर का इधर काट भी सकते हैं, नहीं तो आपस में गुणा करके वही होता है। देखिए हम काट रहे हैं, ठीक ना। अब 3 से काटेंगे तो 9 को 3 बार में कटेगा और 3 दूना कितना आ गया आपका 6 हो गया। पुनः 3 से 6 कर सकता है, 3 से पुनः काटे कितना हो गया 3 दूना का 6 हो गया। यहाँ कितना हो गया आपका 1 हो गया। अब आपस में ऊपर से गुणा करें, और कोई कटने वाला तो है नहीं। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ से अगर गुणा करें हम तो 2 दूना का 4 और 4 8 से गुणा करें कितना होगा आपका 32 हो गया। यहाँ पे यहाँ कितना होगा 7 7 49 हो गया। ठीक है ना, यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, पूछा क्या है पी और ए का रेशियो कितना होगा आपका 32 से 49 हो गया। अब पूछा आपसे क्या सीआई पूछा है, तो सीआई के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर ये आपका आ गया क्या, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये वाला आपका आ गया या ये वाला आपका पी संबंध ये कितना आ गया आपका 32 संबंध कितना आ गया 49 आ गया। अब इसमें मैं बात करूँ सीआई की, तो सीआई कितना हो जाएगा, सीआई निकालेंगे हम यहाँ से तो क्या करेंगे 49 माइनस कितना करेंगे हम 32 करेंगे। 49 में 32 करेंगे कितना आएगा आपका 49 में 32 करेंगे कितना आ रहा है 17 आएगा। ठीक है ना, कितना आएगा 17 आएगा। तो इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार जैसे इसको हल किए हैं वैसे हम इसको हल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपका टाइम कितना दिया 2/5 2 सही 3 कितना दिया 4/5 वर्ष दिया। ठीक है, जैसे यहाँ आपका दिया था कितना 2 सही 3/4 वर्ष दिया था। देखिए अब इसमें अगर इसको हल करेंगे हम तो इसमें रेट कितना दिया है आपका 12.5% वार्षिक दिया है और समय कितना दिया है 2 सही 4/5 वर्ष दिया है। अब इसमें भी सेम वही है, पूछ रहा है क्या प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताना है और आपका सीआई निकालना है। सीआई मतलब किस रेशियो में होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर मान लीजिए आपको किसी का वैल्यू देता, इसमें अगर मान लीजिए मूलधन का देता या तो मिश्रधन का देता या तो चक्रवृद्धि ब्याज का देता तो हम तो डाटा निकालते, लेकिन अगर दिया नहीं तो हम क्या कहें सीधे आप रेशियो निकाल दें। ठीक है ना, अब देखिए इस सवाल में कर रहे हैं तो रेट को ले रहे हैं। ठीक है, रेट को अगर लिए हम कितना 12.5 को लिए, ठीक 12.5%, तो हम 12.5% को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है ना, कितना लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, अब ये 1/8 में जो 8 आया है आपका क्या है वार्षिक है, दर वार्षिक है तो क्या है ये वर्ष के लिए आया है। अगर समय को लिखना चाहें तो समय को हम क्या लिख सकते हैं 2 प्लस कितना लिख सकते हैं 4/5 वर्ष, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब देखिए अब सेम जैसे वो वहां की है वहां यहाँ में निकालेंगे। और यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें हम तो प्रिंसिपल आपका कितना हो जाएगा पहले साल। देखिए पहले साल क्या होगा जब दर आपकी फ्रैक्शन कितना है 1/8 आया है, तो मैं बोलूँ अगर 8 आपका प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना होगा 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। अब देखिए फिर दूसरे साल भी होगा वही होगा, दूसरे साल भी वही प्रक्रिया करेंगे। 8 से कितना हो गया 9 हो गया। अब देखिए पुनः क्या दिया है 4/5 वर्ष दिया है। ठीक है, तो जैसे सेम यहाँ की है कि 1 वर्ष का दर का फ्रैक्शन मूल्य 1/6 है, सेम वैसे यहाँ पर प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 1 वर्ष का दर का फ्रैक्शन मूल्य कितना है 1/8 है, तो 4/5 वर्ष के लिए फ्रैक्शन मूल्य कितना होगा 4/5 वर्ष के लिए फ्रैक्शन मूल्य कितना होगा आपका 1/8 गुणते कितना होगा 4/5। अब 4 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा। ठीक है, कितना मिल गया हमारा यहाँ मिल गया आपका, यहाँ मैं बात करूं तो सेम आपका कितना मिल गया 1/10 मिल गया। ठीक है, तो देखिए 2 वर्ष का तो सेम था। ठीक है ना, क्योंकि वार्षिक थी। अब जब समय आपका 4/5 वर्ष दे दिया तो 4/5 वर्ष के लिए हम नया दर का फ्रैक्शन मान कितना निकालें 1/10 हुआ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से मूलधन निकालेंगे तो हम कितना हो जाएगा आपका 10 से 10 आपका मूलधन तो अमाउंट कितना होगा 10 से 11 में, क्योंकि क्या मिला है एक ब्याज मिला है। ठीक है ना, अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका गुणा करिए आपस में, तो गुणा करने में कितना आएगा 8 × 64 कितना हो गया 640 हो गया। अब यहाँ कितना होगा 81 होगा। 81 में अगर 11 से गुणा करें कितना होगा 11 का में 11 11 88 और कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। कितना हो गया आपका
640 संबंध 891। ये आपका क्या आ गया, ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ गया। इसमें पूछा क्या आपसे, इसमें हम सीआई भी पूछा है इसमें, तो सीआई का निकालेंगे। अब यहाँ हम बात करें तो आपका कितना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया है, 640 संबंध 891 आ गया है। अब सीआई निकालेंगे यहाँ से, तो सीआई कितना रेशियो में आएगा, सीआई 891 में से 640 को घटाते हैं, कितना आएगा, यहाँ से 1 हो गया, ठीक है। फिर 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 होगा। फिर कितना आया यहाँ पे, 8 है, 8 में से 6 जाएगा, कितना होगा, 2, ठीक है। कितना हो गया आपका सीआई, कितना हो गया 251। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीआई आपका कितना है, सीआई आपका 251 रेशियो में है। जब अगर प्रिंसिपल आपका 640 रेशियो है और अमाउंट आपका 891 रेशियो है, तो हम सीआई कितना कर सकते, 251 रेशियो। अब इसी में आपको किसी का मान देता, किसी का अगर मैं सीआई का देता, या तो प्रिंसिपल देता, या तो अमाउंट देता, ठीक है। इस देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपका सीआई का मान दिया है और सेम वैसे ही डाटा दिया है कि 15% रेट अगर वार्षिक हो तो आपको निकालना कितना, 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है कि 1600 कितना है, 60 रुपया है। तो प्रिंसिपल बताना है और अमाउंट बताना है, ठीक है। तो सेम जैसे इस वाले सवाल में किए थे वैसे इसमें देखिए करते क्या है, रेट कितना आपका दिया है, रेट दिया है 15% है, कितना है, वार्षिक है, ठीक है। तो 15% को फ्रैक्शन में अगर तोड़ेंगे हम तो क्या लेंगे, 15 बटा में 100 होगा। फिर 5 से काटेंगे, कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 20 बार में जाएगा, मिला कितना, 3/20 मिल गया। अब देखिए समय क्या दिया है आपका, समय दिया है 1/3 वर्ष, तो इसको हम 1 प्लस का 1/3 वर्ष लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पुनः क्या करना है, पहले पी और ए का रेशियो निकालिए। यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें हम, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना होगा, पहले साल के लिए कितना होगा आपका 20। अगर मान लीजिए आपका मूलधन है तो 3 क्या मिला आपका, ब्याज मिल रहा है। तो 20 यहाँ अगर मान लीजिए मूलधन हो गया तो 3 ब्याज में मिलके कितना अमाउंट हो जाएगा, मतलब मिश्रण कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 1 वर्ष के लिए हो गया। आप देखिए ये जो दर है, जैसे यहाँ सेम बताए थे हम, सेम बताए थे कि 1 वर्ष का फ्रैक्शन मैंने रेट का मान कितना 1/8 था, ठीक है। तो यहाँ भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी अगर बात करूँ तो 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष के रेट का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 3/20 है। तो अगर इसमें बोलूँ कि 1/3 के लिए 1/3 वर्ष के लिए फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा रेट का, तो आप बताएंगे 1/20 गुणते क्या करेंगे 1/3 करेंगे, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आपका 1/20 मिलेगा। तो नया हम लोगों का रेट का फ्रैक्शन मान कितना मिल गया, 1/20 मिल गया, ठीक है। तो अब सेकेंड टर्म में यहाँ नीचे क्या लिख जाएगा, यहाँ आपका 20 से कितना होगा, 20 से आपका 1 ब्याज मिला है ना, तो 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए संख्या आपस में कटेगी इधर उधर तो काट लेंगे, नहीं कटे तो मूलधन का मूलधन में गुणा और अमाउंट का अमाउंट में गुणा, ठीक है। यहाँ से हम करें कितना आ रहा है, यहाँ से 400 आ गया, यहाँ से करेंगे तो 21 में कितना होगा 63 हो गया, 21 में 42 और 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया आपका 448 अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल कितना हो गया 400 हो गया। देखिए अब क्वेश्चन में दिया क्या आपका सीआई दे दिया, तो यहाँ से मैं बात करूँ अगर सीआई की, यहाँ से मैं अगर सीआई की बात करूँ तो सीआई कितना होगा रेशियो में, सीआई कितना होगा आपका 83 रेशियो के बराबर होगा। यहाँ से 83 रेशियो होगा, तो 83 रेशियो का मान कितना दिया है 1660 दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 83 रेशियो का मान कितना दिया है 1660 दिया है। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, यहाँ से काटेंगे हम तो कितना बार कटेगा आपका 2 बार में कट जाएगा, कितना 20 बार होगा, मतलब कि 1 रेशियो का मान कितना आ गया 20 हो गया। तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे मूलधन है और अमाउंट पूछा है, तो 400 कितना है 400 रेशियो में आपका प्रिंसिपल है और 483 कितना है आपका अमाउंट है, तो आप निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर यही बात करें हम, अगर यही अगर प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना होगा आपसे 400 गुणते कितना करेंगे हम 400 गुणते 20 कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया यहाँ पे 8000 हो गया, ठीक है ना। अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, अगर अमाउंट की बात करें तो अमाउंट आपका हो जाएगा 483 गुणते कितना होगा आपका 20 होगा। अब गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा करें तो 1 शून्य तो आपका पहले से हो जाएगा, अब 2 से गुणा करें इसमें 2 3 6 होगा, ठीक है। और 2 8 कितना होगा 16 होगा, ठीक है ना। तो 16 का 6 हो गया, 1 हासिल हो गया, 2 चौके कितना होगा 2 में 4 से गुणा कर 8 होगा, 8 और 1 कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 8000 है और अमाउंट कितना आ गया हमारा 9660 रुपया, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को हम समझ गए हैं।
अब चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। देखिए हम लोगों को सवाल दिया है 2000 की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। देखिए अब हम लोग रेशियो मेथड से लगा रहे सवाल को, अब इसको हम नया तरीका ट्री मेथड से लगाएंगे, ठीक है ना। ट्री मेथड कैसे लगता है देखिए, ट्री मेथड से प्रयोग करेंगे। देखिए अगर रेशियो से लगाना चाहें, पहले रेशियो सीख लेते हैं। रेशियो से अगर लगाएंगे हम रेशियो मेथड से, तो हम लोग जानते हैं क्या, पहले इसमें क्या लेते हैं हम, रेट को लेंगे कितना 10% है, ठीक है। 10% का फिक्स मान कितना होगा 1/10 होगा। 2 वर्ष का पूछा है, ठीक है, 2 वर्षों का पूछा है, तो समय कितना दिया आपका 2 वर्ष दिया है। पूछ क्या रहा है इसमें, सीआई पूछ रहा है हम लोग से। मूलधन कितना दिया है आपका, प्रिंसिपल दिया है इसमें 2000, प्रिंसिपल कितना दिया है 2000 दिया है। तो रेशियो मेथड से लगाते हैं तो क्या करते हैं हम, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो दर आपकी कितनी है 10%, 10% का फिक्स मान कितना है 1/10 है। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करें कितना होगा आपका 2 वर्ष के लिए, यहाँ से 10 से कितना होगा अमाउंट 11 हो गया, ठीक है। दूसरा वर्ष भी कितना होगा आपका 10 से 11 होगा। यहाँ से मैं बात करूँ तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका, प्रिंसिपल आपका 100 आ गया, अमाउंट कितना आ गया 121 आ गया, ठीक है। अब इसमें अगर बात करूँ मैं सीआई कितना होगा, तो क्या होता है प्रिंसिपल में अमाउंट में से कितना होता है, अगर यहाँ अगर मैं सीआई की बात करूँ तो सीआई का फार्मूला क्या होता है कि जो आपका मिश्रण होता है उसमें से हम मूलधन को घटाते हैं, ठीक है। अब ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया 100 संबंधी 121 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं सीआई की बात करूंगा, सीआई की बात करूंगा तो कितना होगा 121 में से 100 को घटाएंगे, कितना आएगा आपका 21 आएगा। अब यहाँ देखिए अमाउंट कितना दिया है 2000 दिया है, तो 100 का मान कितना दिया आपका 2000 दिया है। हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर 100 का मान, अगर 100 रेशियो का मान कितना दिया है 2000 दिया है, तो 1 रेशियो का मान कितना होगा, 1 रेशियो का मान आपका हो जाएगा कितना 20। निकालना कितना, निकालना क्या हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज रेशियो में कितना है आपका 21 रेशियो है, ठीक है। यहाँ से 1 रेशियो का मान 20 निकाले हम, तो 21 रेशियो का मान कितना होगा, अगर इसमें सीआई की बात करें हम, सीआई कितना है आपका 21 रेशियो है, तो 21 1 का मान कितना है 20 है, तो 21 का मान कितना होगा 20 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो गुणा करने पे कितना आ रहा है आपका 420 हो रहा है, सीआई कितना होगा आपका 420 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से लगाते हैं, अगर इसको हम ट्री मेथड से लगाएंगे तो लगाएंगे, देखिए ट्री मेथड से लगाएंगे, ट्री मेथड से लगाने का तरीका देखें, देखिए क्या होता है इसमें, इसमें भी क्या करते हैं, अगर मूलधन दिया रहेगा तो मूलधन दिया रहेगा तो भी लग जाएगा, और नहीं दिया रहेगा तो भी लग जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ इसमें अगर दर की बात करें कितना आपका दिया है 10% दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 2000 दिया है, ठीक है। पूछ के रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं बात करूँ आपको, जब मूलधन दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, मूलधन दे दिया कितना आपका 2000 दे दिया है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, ये आपका पहला साल हो गया, ये आपका कितना हो गया आपका दूसरा साल मान लें, ठीक है। अब देखिए अब 2000 का 10% निकालेंगे, ये क्या होगा आपका 10%, ये जब निकालेंगे तो 10% का मान कितना होगा 10% का फिक्स मान यहाँ कितना निकाले हम 1/10 निकाले हैं ना, तो निकालेंगे पहले वाले में क्या निकालें, देखिए ये अगर इसको पहला साल हम कर रहे हैं और इसको दूसरा साल, तो पहले साल 2000 का कितना निकालेंगे 1/10 निकालेंगे, कितना होगा निकालेंगे यहाँ, तो आपका हो जाएगा 200 होगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड टर्म में क्या करेंगे हम, सेकेंड टर्म में जब देखिए पहले साल हो गया ना, अब सेकेंड टर्म में जाएंगे तो कितना निकालेंगे हम 2000 का 1/10 निकालेंगे, कितना हो गया यहाँ पे 200 हो गया। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, देखिए पहले साल का ब्याज कितना आपका 200 है ना, अब जब सेकेंड वर्ष में जाएगा दूसरे साल में तो क्या होगा इससे भी ब्याज मिलेगा। देखिए ये तो पहले साल का हो गया ना, अब ये क्या हो गया दूसरे साल का, तो दूसरे साल का ब्याज हम 2000 पे कितना निकालें 200 हो गया है। अब दूसरे साल तो इससे ब्याज मिल गया, लेकिन क्या है जो आपका पहले साल का ब्याज मिला है इससे भी क्या करें हम ब्याज निकालते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मिलता है ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, कि पहले साल जो आपका ब्याज मिलेगा दूसरे साल प्रिंसिपल में जुट के आपका क्या हो जाएगा अमाउंट जो बनेगा अमाउंट रहेगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा कि फिर इसका हम क्या करेंगे, फिर इसका हम 1/10 निकालेंगे वो उसी दर पे, ठीक है ना। 10% का फिर से मान कितना 1/10 है ना,
तो उसी का दूसरे साल में क्या करें हम ब्याज चुकाएंगे। तो 200 का 1/10 निकालेंगे, 200 का अगर 1/10 हम निकाल रहे हैं कितना होगा यहाँ से 20 होगा, तो यहाँ कितना हो गया आपका 20 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 20 हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, इस टर्म में बता रहे हैं आपको कि अगर इसमें पूछा कि आपसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं क्या होता है। देखिए इन सबको जोड़ देंगे आप, 200 को 200 को 20 को, तो आपका क्या आएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। ठीक है, तो यहां से इन सबका अगर योग करेंगे हम 200 प्लस 200 और प्लस कितना 20, कितना हो रहा है 420 हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें, इस मेथड में और इसमें क्या अंतर है कि इसमें हम केवल क्या कर सकते हैं, इसमें यहां से हम केवल प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और इससे क्या है कि इसमें हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, और मूलधन भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं आपकी। ठीक है, देखिए इसमें क्या आता है, देखिए अगर इसमें हम बात करें तो अगर इसमें मैं साधारण ब्याज पूछूंगा आपसे, सिंपल इंटरेस्ट, तो अगर पूछा जाए आपसे कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो ये जो आपका है ना, ये वाला टर्म, ये वाला जो टर्म है, ये आपका 2 वर्ष का क्या कहा जाएगा, ये आपका एसआई कहा जाएगा। ये आपका क्या कहा जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं एसआई कह सकते हैं। ठीक है, और अंतर पूछेगा अगर आपसे, इसमें अगर मान लीजिए आपको सीआई माइनस एसआई अगर पूछ दे आपसे, तो आपका अंतर कितना आएगा। अंतर देखिए यहाँ कितना है आपका 420 है ना, ये सीआई हम निकालना है, सीआई कितना है आपका 420 आया है, तो 420 में से किसको हटाएंगे हम, 400 घटाएंगे, कितना है आपका 20 आएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो ये आपका 20 आ रहा है, ये 20 क्या है आपका, ये 20 आपका सीआई माइनस का एसआई है। ठीक है, तो इसमें हम देखिए इस मेथड में और इसमें क्या अंतर है कि इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, केवल प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। और इसमें क्या है, यही 3 वर्ष का 3 वर्ष में लग जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब इसी को कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम जनरली क्वेश्चन लेंगे और 3 मेथड को समझेंगे। देखिए अगर इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना, देखिए अब इसी में अगर मान लीजिए हम दूसरा सवाल लें, दूसरा सवाल मान लीजिए अपने तरफ ले रहे हैं, अगर मानते हैं कि रेट आपको दे दिया 20%, रेट आपको दे दिया है 20%। ठीक है, अब समय आपको दे दिया कितना, टी का मान दे दिया कितना आपको 3 वर्ष दे दिया है, पहले 2 वर्ष का निकालना। ठीक है, पहले 2 वर्ष का सीख रहे हैं, 2 वर्ष का सीख रहे हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछ देगा कि प्रिंसिपल बताइए और अमाउंट बताइए। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ देगा नहीं, इसमें आप निकालिए सीआई निकालिए कि सीआई कितना होगा रेशियो में। ठीक है, देखिए अब इसमें क्या करते हैं, 3 मेथड में क्या करते हैं, देखिए पहले क्या करना है, आर को लीजिए। ठीक है, आर को ले रहा है। अब 20% को अगर मान लीजिए हम फ्रैक्शन में तोड़े हैं, कितना होगा आपका 20 बटा में कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से काटने में कितना जाएगा, 1/5 जाएगा, हो गया ना, कितना मिल गया 1/5 हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि हमको मूलधन मानना पड़ता है। मूलधन मानते कैसे हैं, देखिए यहाँ दर में क्या है 1/5 आया ना। अब देखिए अगर 2 वर्ष दिया है तो कितना मानेंगे, इसका जो नीचे वाला आपका रहता है, आपका हर रहता है, उसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अगर ये 3 वर्ष का मानते हैं हम तो 5 पे कितना 3 घट करते। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए माना पी वर्ग कितना माने हम 2 वर्ष है, तो 5 का स्क्वायर होगा कितना होगा आपका 25 माने, 5 का स्क्वायर 25 माने। अगर यही आपसे 3 वर्ष का पूछता तो 5 का क्यों मानते। ठीक ना, देखिए अब यहाँ आपका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, अब इसका निकालिए, यहाँ अगर मैं पहले साल की बात करूं और ये दूसरा साल हो गया। ठीक है ना, तो पहले साल में मूलधन पे क्या करें हम 1/5 निकालें, क्योंकि 20% दर है ना, तो इसका 1/5 निकालें। कितना आया यहाँ पे पहले साल का ब्याज कितना आया 5 आ गया, आया ना। अब देखिए दूसरे साल में जाएंगे तो मूलधन से भी ब्याज मिलेगा और इस वाले ब्याज से भी आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे मूलधन से ब्याज कितना मिला दूसरे साल में 1/5 करने पे 5 मिल रहा है। अब देखिए अभी इस पे भी आपको दूसरे साल में ब्याज मिलेगा ना, तो इस 5 से भी क्या निकालना है, इस 5 का भी हम 1/5 निकालें, कितना होगा यहाँ पे 5 के 1/5 कितना होगा 1 हो गया। तो इसमें अगर मैं बात करूं आपसे, इसमें अगर मैं बात करूं तो सीआई कितना हो जाएगा आपका, सीआई आपका हो जाएगा 5 5 6 10 और 1 11, सीआई आपका होगा कितना 11 हो गया। साधारण ब्याज की बात करूं, अगर एसआई की बात करें हम, एसआई कितना हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा, एसआई कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और सीआई माइनस का एसआई बात करें हम, सीआई माइनस का एसआई कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
ठीक है ना। मतलब क्या है कि ये जो दोनों होते हैं, देखिए इन सबका अगर योग करेंगे हम, यहां से लेकर यहां तक ये सबका अगर योग करेंगे हम, ये वाला टर्म जो आपका है 5 5 और 1 का, तो ये आपका क्या कहा जाएगा, ये आपका सी आई कहा जाएगा। ठीक है, अगर मैं बस केवल बात करूं इस 5 और 5 ये दोनों 5 का, तो ये भाग कौन सा कहा जाएगा आपका, ये आपका एस आई कहा जाएगा। और जो ये नीचे बचा हुआ भाग है, ये आपका सी आई माइनस का एस आई कहा जाएगा। मतलब जो आपका ये है सी आई माइनस का एस आई कहा जाएगा। ठीक है ना। अब इसी को मानते, देखिए अब 3 वर्ष ले रहे हैं। ठीक है, इसी को मानते हैं हम दर को मान दे रहे हैं, रेट को हम 10% ले रहे हैं, रेट को हम 10% ले लिए। ठीक है, समय हमारा कितना हो गया, ये 10 क्या है आपका वार्षिक है, बट समय आपको हम 3 वर्ष दे रहे हैं। अब इसमें से मैं पूछूं आपसे कि सी आई बताइए, सी आई माइनस का एस आई बताइए। ठीक है, इसमें सी आई बताइए और सी आई माइनस कैसे बताइए। देखिए यहां से हम बात करें कैसे, जैसे सेम किए वैसे करेंगे। पहले आर को लेंगे, 10% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ने के बाद कितना आ रहा है आपको, यहां से देखना है तो 1/10 आएगा। अब बताइए कि मूलधन क्या माने, जैसे यहाँ 2 वर्ष था, 1/5 आया था, तो 5 का स्क्वायर माने थे। अब इसमें क्या है आपका 1/10 आया है, तो यहाँ से मैं कितना दिया, 3 वर्ष दिया है, तो मूलधन क्या मान सकते हैं, बताया आपको कि नहीं, कि जितना होगा, जितना वर्ष होगा उसका उतना घात मानते हैं दर का नीचे वाला का। ठीक है, अब यहाँ हमारा मिला है क्या, 1/10 मिला है, तो 10 पे कितना घात मानेंगे, 3 का। ठीक है, तो यहाँ हमें मूलधन कितना माना होगा, माना मूलधन बराबर कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि 10 का घन करें कितना आएगा 1000। ठीक है, अब देखिए, अब 1000 का हम क्या करेंगे, 3 वर्ष दिया है ना, तो इसको 3 वर्ष का निकालेंगे हम। तो अगर पहले वर्ष का क्या करें, पहले वर्ष का अगर 1/10 निकालेंगे, ये आपका पहला साल हो गया, तो पहले साल का 1/10 निकले कितना होगा, यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, अब दूसरे साल का निकालिए इस तरह, दूसरे साल का 1/10 निकालेंगे, कितना होगा, यहाँ से 100 हो गया। अब देखिए, जब पहले साल का निकाले हैं ब्याज कितना है, 100 आया है, दूसरे साल में गए हैं तो मूलधन का ब्याज कितना है, 100 आया है। ठीक है, अब देखिए दूसरे साल जब गए हैं तो इस वाले ब्याज के यहाँ आएगा ब्याज ना, ब्याज का ब्याज लेंगे, तो इसका भी ब्याज निकालिए यहाँ पे, तो इसका हम ब्याज निकाल रहे हैं, कितना हो रहा है यहाँ से, अगर 100 का 1/10 निकालें कितना होगा, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक, अब चलेंगे तीसरे साल, अब यहाँ आ गया आपका तीसरा साल, ये तो सेकेंड वर्ष हुआ, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। अब थर्ड वर्ष में आएंगे तो मूलधन पे भी ब्याज होगा और इन सब पे ब्याज मिलेगा इस पे। ठीक है, तो थर्ड वर्ष में यहाँ गए तो कितना होगा, थर्ड वर्ष में 1/10 निकाले किसका, 1000 का, कितना हो गया आपका 100 हो गया, मतलब मूलधन का ब्याज कितना मिल गया, 100 मिल गया। अब देखिए, अब पुनः क्या करेंगे, इस 100 का और इस 10 का भी यहाँ ब्याज मिलेगा। ठीक है ना, तो पहले वाले इस जो आपका पहला ब्याज मिला है इस पे हम ले रहे हैं ब्याज। ठीक है, तो इस 10 का सॉरी इस 100 का अगर 1/10 निकालें कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, अब पुनः इसका निकालना पड़ेगा यहाँ 1/10, तो इस वाले का ब्याज मिलेगा ना, तो इसका निकालेंगे 1/10 कितना होगा, 10 होगा। अब क्या बचा, अब आपका 10 बच गया, क्योंकि तीनों ही आपके ब्याज है ना, तो ब्याज से ब्याज मिलेगा। तो इस 10 का अगर निकालना है 1/10, इस 10 का अगर 1/10 निकालें कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो 3 वर्षों का आपका क्या मिल गया, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया, 100 100 100 और 10 10 10 और 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ कि सीआई आपका कितना हो गया, सीआई आपका 100 100 कितना हो, 300 हो गया, और 10 10 30 हो गया, और 1 31, तो कितना हो गया आपका 331 हो गया। 331 क्या हो गया आपका सीआई होगा। और इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे कि सीआई माइनस के एसआई बताइए, सीआई माइनस के एसआई कितना होगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि, तो कितना हो गया ब्याज, सीआई माइनस के एसआई निकालेंगे, यहाँ से कितना होगा आपका, कितना हो गया, ये वाला 10 10 और 10 कितना हो गया, 30 हो गया, और ये वाला 31 हो गया। तो यहाँ से हम क्या करें कि हम लोगों का सीआई माइनस के एसआई कितना है, 31 है। ठीक है ना, बताए थे ना अभी, जैसे देखिए इन सबका अगर योग करेंगे हम, इस 100 का, इस 100 का, 100 का, 10 का, 10 का, 10 का, तो आपका सीआई आएगा। और सीआई में एसआई निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको हम योग करेंगे, इसको क्या करेंगे, बस इसका हम केवल योग करेंगे, 10 का 10 का 10 का और 1 का। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए, अब इसमें अगर मैं वो दूं आपसे, इसमें अगर मैं बात करूं कि सीआई माइनस का एसआई आपका, सीआई माइनस का एसआई आपका दिया है, इसी में 93 दिया है, सीआई माइनस का एसआई अगर बोल दूं इसमें कि 93 दिया है, 93 रुपया है। ठीक है ना, तो आपसे पूछ देगा कि मूलधन बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ हम निकाले हैं कि सीआई माइनस का एसआई आपका कितना 31 है, तो 31 रेशियो के बराबर कितना दे दिया है, इसमें अगर मैं सवाल अपने से जोड़ दूं तो 31 रेशियो का मान कितना है आपका 93 है, तो 3 से अगर गुण देखेंगे यहाँ से तो 1 रेशियो का मान कितना आएगा
1 रेशियो मान आपका आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रेशियो मान 3 आ गया। तो अगर इसमें आपसे मूलधन पूछ लेगा तो मूलधन कितना हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं तो कितना है आपका मूलधन आपका 1000 है। तो यहाँ 1 का मान 3 है तो 1000 का मान कितना होगा, यहाँ से आपका पी निकल जाएगा कितना, 1000 का मान 3000 हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने 1 का मान 3 है तो 1000 का मान कितना 3 से गुना कर देंगे 3000 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें देखिए, इसमें अगर मान लिया आपसे अमाउंट पूछेगा, अगर इसमें अगर मान लिया आपसे मिश्रण पूछ देगा तो मिश्रण के लिए क्या करें हम, जो आपका सीआई है और प्लस का प्रिंसिपल है उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ आपसे कि अगर यहाँ से अगर मिश्रण की बात करें हम तो प्रिंसिपल कितना है माने हैं, प्रिंसिपल आप माने हैं 1000, ठीक है, और सीआई कितना है आपका 331 आया है, तो 331 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 1331 हो गया। 1331 क्या आ गया आपका अमाउंट हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इसको लगा सकते हैं 3 मीटर से, ठीक ना। अब चलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन लेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। देखिए हमारा अगला सवाल है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 4, तो वह धनराशि ज्ञात करें, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या दिया है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर, ठीक है। तो अगर रेशियो मेथड से हम जाएंगे तो वहां से क्या बताए कि रेशियो मेथड से लगाना होगा तो क्या निकल सकता है, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं हम, ठीक है, मूलधन निकाल सकते हैं और आपका मिश्रण निकल सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल सकता है। यहाँ दिया है क्या अंतर दिया, तो अंतर वहां से हम नहीं निकाल सकते, ठीक ना। तो अंतर निकालने क्या करें हम, अंतर निकालने के हम ट्री मेथड का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो दर कितनी है आपकी, दर की मैं बात करूं आपसे तो दर कितनी है 4% है, दर आपका कितना है 4% है, ठीक है। समय कितना दिया है, समय की बात करें हम तो समय आपका दिया है कितना 2 वर्ष दिया है। और सीआई माइनस के साई कितना दिया है, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना दिया है, सीआई माइनस का एसआई कितना दिया आपका, ये 2 वर्ष का है, ठीक है ना, दिया आपका 4 रुपया दिया है। सीआई माइनस का एसआई आपका कितना है 4 रुपया है। अब देखिए, अब पहले हम क्या करेंगे, पहले दर को ले, अब दर को ले रहे हैं तो आर कितना है 4% है, 4% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 4 बटा कितना होगा आपका 100 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे कितना होगा, 1 बटा में कितना मिला आपका 25 मिला, ठीक है, 1 बटा में 25 मिल गया। तो अब बताइए कि हम मूलधन क्या माने। अगर मैं बोलूँ पिछले सवाल में हमने बताया था कि मूलधन कैसे मानते हैं, तो इसमें 1 बटा 25 आ गया, समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है। तो मूलधन हमें मानना हो तो क्या मानेंगे, मूलधन हमें जो भी यहाँ पे देखते हैं कि जो भी फ्रैक्शन में होता है 1 बटा, जैसे 1 बटा 25 है तो 25 का क्या करेंगे, देखिए यहाँ अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर करेंगे, 3 वर्ष होता तो इसका घन करते, 4 वर्ष होता तो उसका 4 घात करते, ऐसे हम मूलधन मानते, ठीक है। तो यहाँ हम मूलधन कितना मान रहे हैं, माना मूलधन कितना होगा आपका, माना मूलधन आपका हो जाएगा कितना 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, तो माना मूलधन मान रहे हैं 625 मानना है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर देखिए इसमें अगर आपसे दर अलग दे देता कि पहले साल के लिए 4% लग रहे हैं, दूसरे साल के लिए 3% लग रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू का जो भी नीचे आता है ना उसका हम मल्टीपल में गुना करके एलसीएम लेते हैं, एलसीएम मानते हैं, ठीक है। अगले क्लास में उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि माना मूलधन कितना है 625 है, ठीक है, समय कितना दिया है 2 वर्ष। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले साल के लिए अगर ब्याज निकालेंगे तो 625 का 1 बटा 25 निकालें, कितना होगा आपका यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। दूसरे साल के लिए जाएंगे, दूसरे साल के लिए तो दूसरे साल का मूलधन पे कितना निकालेगा, मूलधन पर 1 बटा 25 निकालेंगे हम, तो 1 बटा 25 निकालेंगे कितना आ रहा है आपका 25 आएगा, ठीक है। तो दूसरे साल का मूलधन पे तो ब्याज मिल गया, अब इस वाले ब्याज पे तो ब्याज चाहिए ना सेकंड ईयर में चाहिए ना, तो इसका भी 25 का हम क्या करेंगे, 25 का भी हम 1 बटा 25 निकालेंगे, 25 का भी 1 बटा 25 निकालेंगे, कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो आपका सीआई माइनस के एसआई दिया है ना, तो सीआई माइनस के एसआई बताइए, आप बताइए कि सीआई माइनस एसआई इसमें क्या है। यहाँ अगर देखिए यहाँ हम बताए हैं क्या, ये जो अंतर वाला नीचे वाला आपका भाग होता है, देखिए ये 25 और 25 दोनों मिलकर क्या होगा आपका साधारण ब्याज होगा, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, और सबको योग कर लेते हैं हमारा, तो क्या आता है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और जो इन ये जो 2 ऊपर दिया है इसको अगर छोड़ दें तो नीचे वाला जो भी पार्ट होगा आपका क्या होगा सीआई माइनस का एसआई होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इस वाले कंडीशन में तो सीआई माइनस का एसआई कितना है 1 रेशियो में है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है सीआई माइनस का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कितना दिया है 4 रुपया दिया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो का मान कितना है, 1 रेशियो का मान 4 रुपया है,
तो पूछा क्या है आपसे, तो धनराशि पूछा, धनराशि का मतलब मूलधन पूछा है। तो हम CI माइनस KSI हमारा एक कब आ रहा है, जब हम मूलधन को 625 माने हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक रेशियो का मान 4 कर रहे हैं, तो 625 रेशियो का मान कितना होगा यहाँ से। तो यहाँ से हम मूलधन की मैं बात करूँ तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 625 का अगर वैल्यू निकालें हम, प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल आपका 625 है, तो 625 का अगर निकालेंगे 625 का, तो 625 में 4 से गुणा करेंगे। अब 4 से गुणा करने में कितना आ रहा है, 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, 2 बचा। अब यहाँ कितना हो गया आपका, 4 दिनों के 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर क्या, एक हासिल बचा। अब 4 6 24 और कितना हो गया आपका, 25 हो गया। तो मूलधन कितना आ गया आपका, 2500 आ गया, मूलधन आपका 2500 आ गया। यहाँ क्या था, कैसे किए, थोड़ा सा देख लीजिए, कुछ नहीं किए, बस जैसे जैसे करना है। देखिए दर को लिए हैं, दर को फ्रैक्शन में तोड़े हैं। इसमें क्या होता है, आपको मूलधन मानना होता है, और उसमें क्या था कि बस दर को ही निकाल देते। अब यहाँ मूलधन कितना माने हैं, जो 25 का स्क्वायर किए। क्यों स्क्वायर किए, क्योंकि आपका समय कितना था, 2 था, तो हम मूलधन को 25 का स्क्वायर मान के 625 किए हैं। अब 625 का क्या किए हैं, पहले साल का ब्याज कितना हो गया आपका, 25 हो गया। दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया आपका, 25 हो गया। लेकिन जब दूसरे साल में जाएंगे तो इस ब्याज का भी तो आप ब्याज देंगे ना, तो इस ब्याज का ब्याज निकालना कितना आया आपका, 1 आया है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में हम कहे हैं, इस वाले कंडीशन में आपका CI कितना है, CI 1 रेशियो में है, और 1 रेशियो का ईमान कितना दिया आपका, 4 रुपया दिया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। और इसी में अगर हम बात करें इसमें कि CI कितना होगा, तो CI आप क्या करेंगे, CI आपका हो जाएगा कितना, 25 25 50 और 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो CI 51 रेशियो में हो गया, तो 51 का मान निकालेंगे, तो 1 रेशियो का मान कितना है, 4 है। तो CI कितना हो जाएगा, यहाँ से CI आपका हो जाएगा 51 गुणते का 4, तो कितना हो गया आपका, 4 हो गया, कितना हो गया, 204 हो गया आपका CI 204, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझा है, ठीक है। अब जो भी आपका इसमें थोड़ी बड़ी कमी होगी, पिछले सवाल से देखिएगा, जो भी होगा उसको पूरा करिएगा, ठीक ना। अब जो भी अगला कंसेप्ट है हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद।